नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, तरंगे। सोचिए, तालाब में उठने वाली लहरों से लेकर सूरज से आने वाली किरणों तक ये सब आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए आज इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने से जो लहरें बनती है और करोड़ों मील दूर से जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, इन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग लगती है ना? इसका जवाब छिपा है इस एक सीधी साधी परिभाषा में। देखिए, तरंग असल में एक डिस्टर्बेंस है, एक तरह की हलचल जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि इसमें कोई चीज खुद चलकर नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब जब हमें ये बेसिक आइडिया मिल गया है, तो चलिए देखते हैं कि तरंगों को मोटे तौर पर किन दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम इनके काम करने का तरीका जानना चाहते हैं। तो एक तरफ है मैकेनिकल वेव्स, यानी यांत्रिक तरंगे। इनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि कमाल की हैं, क्योंकि ये खाली स्पेस में, मतलब वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और सच पूछिए तो यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। इनको थोड़ा करीब से देखते हैं। ये असल में वो तरंगे हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते या महसूस करते हैं। अच्छा, इनको इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिस भी मीडियम से गुजरती हैं, उसके लचीलेपन का इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि हमने बात की, इन्हें हवा या पानी जैसे किसी मीडियम की जरूरत होती है। और ये करती क्या है? ये सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ाती है। समझिए कि एक तरह का धक्का देती है, लेकिन मीडियम अपनी जगह पर ही रहता है। साउंड वेव्स और पानी की लहरें इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना, ये भी दो तरह की होती हैं। पहली है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इसमें मीडियम के जो कण होते हैं ना, वो तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्लिंकी को दबाकर छोड़ दिया हो। और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें कण ऊपर नीचे हिलते हैं, मतलब तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर, ठीक वैसे ही जैसे एक रस्सी में लहर पैदा की जाती है। और जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, यानी आवाज, वो इन्हीं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और यही वो वजह है कि आवाज को हम तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो स्पेस के वैक्यूम में, जहां कोई मीडियम नहीं होता, वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ओके, तो किसी भी वेव को ठीक से समझने के लिए ना कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ती हैं। सबसे पहली है एम्पलीट्यूड, यानी आयाम। ये बस ये बताता है कि मीडियम का कोई कण अपनी नॉर्मल शांत पोजीशन से ज्यादा कितनी दूर तक जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वेव की ऊंचाई या उसकी इंटेंसिटी है। इसके बाद आता है वेवलेंथ, जिसे तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक पूरी वेव की लंबाई होती है, मतलब वेव के एक टॉप पॉइंट से अगले टॉप पॉइंट तक की दूरी। और इसे दिखाने के लिए ग्रीक अक्षर लैम्डा का इस्तेमाल होता है। और फिर आखिर में है वेव वेलोसिटी, यानी तरंग वेग। सीधी सी बात है, ये बताता है कि वेव कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मतलब एक सेकंड में वेव ने कितनी दूरी तय की, ये उसकी स्पीड है। चलिए अब मैकेनिकल वेव्स को छोड़कर दूसरे परिवार की तरफ चलते हैं, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो तरंगे हैं जो स्पेस की लंबी दूरियों को भी आसानी से पार कर लेती हैं। तो ये जो ईएम वेव्स हैं, ये मैकेनिकल वेव से बहुत अलग होती हैं। ये बनती हैं वाइब्रेट होते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। जैसा हमने पहले भी कहा, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं और ये ट्रांसवर्स होती हैं। और हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें महान वैज्ञानिक मैक्सवेल ने दिया था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ना कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है और लोग उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लेते हैं, जैसे कि कैथोड रेज, अल्फा या बीटा रेज, या फिर साउंड वेव्स।
याद रखिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। हम जिसे लाइट या रोशनी कहते हैं ना, वो असल में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक बहुत बहुत बड़े परिवार का एक नन्हा सा हिस्सा है। सोचिए जरा, इसी परिवार में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अरे हमारे वाईफाई के सिग्नल भी इसी परिवार का हिस्सा है। तो जो सूरज की रोशनी है, वो असल में कई सारे रंगों का एक मिक्सचर है। जब ये किसी प्रिज्म से गुजरती है तो हमें वो इंद्रधनुष वाले सारे रंग दिखाई देते हैं, और हर एक रंग की अपनी एक खास वेवलेंथ होती है। इसी छोटे से हिस्से को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, और जैसे जैसे हम इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की तरफ बढ़ते हैं, वेवलेंथ छोटी और छोटी होती चली जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। लाल रंग के उस पार भी एक दुनिया है, जहां वेवलेंथ्स और भी लंबी होती है। इस हिस्से को कहते हैं इंफ्रारेड। पता है, हमारे टीवी का रिमोट या नाइट विजन कैमरे, वो सब इसी इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक इसी तरह स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर बैंगनी रंग से भी छोटी वेवलेंथ वाला हिस्सा है। इसे हम अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज के नाम से जानते हैं। सूरज से आने वाली यही वो किरणें हैं जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि तरंगे एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती हैं, वो कितने तरह की होती हैं, और कैसे रोशनी एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पर रुकिए, यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात है। साइंस में एक चीज होती है जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि इसे समझाने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि लाइट, जो कि एक वेव है, वो कभी कभी पार्टिकल्स की तरह, यानी कणों की तरह भी बर्ताव करती है। इन पार्टिकल्स को फोटॉन कहते हैं। है ना कमाल की बात? और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि लाइट एक ही समय में एक वेव और एक पार्टिकल दोनों कैसे हो सकती है। ये मॉडर्न फिजिक्स के सबसे गहरे और दिलचस्प रहस्यों में से एक है, और सोचने के लिए इससे बेहतर सवाल और क्या हो सकता है।